हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए सिलोजिज्म या आप इसे स्लॉक्स बोलें या न्याय निगमन आप बोल सकते हैं हिंदी में, उससे पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस हम करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा। एक शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो काफ़ी सारी शिफ्ट पूछी गई थी, 40 शिफ्ट पूछी गई थी। यहाँ पे हमने 20 शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी जीडी के लिए हैं, आपके एसएससी सीएचएसएल, एसएससी मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये क्वेश्चन करने चाहिए एक बार, क्योंकि ये लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो आप सभी पहले खुद से जरूर करना, आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हिंदी की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऑल जे आर बी का मतलब सभी जे जो हैं वो बी हैं, और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है सम डी आर बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। आप देखोगे जब भी आपका स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो निगेटिव कभी नहीं होगा। आप देखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है दोनों पॉजिटिव हैं, ऑल जे आर बी और सम डी आर बी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया नॉट जे नॉट यहाँ पे लगाया गया है, तो इसका मतलब आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका, नाइदर कंक्लूजन फॉलो। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका आप वेन डायग्राम बनाना चाहे तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल जे आर बी, ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं बी, और सम डी आर बी, सम डी आर बी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, सम डी आर बी बनाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा गया ऑल ए आर आर और ऑल आर आर सी, और नीचे आपको कंक्लूजन्स दिए गए हैं। आप देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसे आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो आपके स्टेटमेंट्स क्या हैं वो आपके पॉजिटिव हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब थर्ड ऑप्शन आपका हो नहीं सकता तो आपके ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में थर्ड लिखा हुआ है। ऑल कंक्लूजन तो फॉलो होगा नहीं, ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब हम इसे वेन डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर आर, ठीक है, ये आपके ऑल जो ए हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके आर हैं, और ऑल आर आर सी, ठीक है, ऑल आर जो हैं वो आपके सी हैं। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला है ऑल ए आर सी, ठीक है, ऑल ए आर सी, तो आपको दिख रहा होगा जो भी ये ऑल ए हैं ये सारे सी हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम आर आर ए, तो आप ये भी देख सकते हो जो सम आर हैं, ठीक है, ये बाहर वाला आर का है और इसी के अंदर ए है, तो कुछ जो आपके आर हैं वो आपके सी हैं, ठीक है, सॉरी ए हैं, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, और कुछ सी भी हैं आर, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे फॉलोज हो जाएगा अगर आप वेन डायग्राम बना के भी करेंगे। तो ये नॉट वाला यहाँ पे आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम डॉग्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर पेट, ऑल पेट्स आर वाइट। यहाँ पे आप देखोगे सम डॉग्स आर एनिमल कैसे बनाओगे इसका वेन डायग्राम। जब भी आपका सम वाला आएगा सम डॉग्स आर एनिमल, तो आपको हमेशा वेन डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सम डॉग्स आर एनिमल, तो ये आपके डॉग्स हो गए, ये आपके एनिमल हो गए। उसके बाद लिखा है सम एनिमल्स आर पेट, सम एनिमल्स आर पेट, ऐसे बन जाएगा सम एनिमल आर पेट, ठीक है, ये आपका बन गया। नेक्स्ट है ऑल पेट्स आर वाइट, तो ऑल पेट्स आर वाइट आपका ऐसे बनेगा, ऑल पेट्स जो हैं वो आपके क्या हो गए, वाइट हो गए। तो इस तरीके से बन जाएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, ये आपका अगर सही होगा तो आपके कंक्लूजन्स भी सही हो जाएंगे। अब देखोगे सम डॉग्स आर वाइट, डॉग्स इधर है, सम डॉग्स आर वाइट नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम एनिमल्स आर वाइट, सम एनिमल्स आर वाइट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सम एनिमल्स जो हैं ये आपके वाइट भी हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम एनिमल्स आर डॉग, सम एनिमल्स आर डॉग, ये आपको दिखेगा सम एनिमल्स जो हैं डॉग हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा वो आपका होगा सेकेंड और थर्ड। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। आसान क्वेश्चन होते हैं, जीडी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आगे जो भी एग्जाम है सभी में इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे ऑल टमेटोज आर पीज है, ठीक है, ऑल टमेटोज आर पीज है, तो इस तरीके से बना लो, ऑल टमेटोज आर पी, ये आपने बना लिया, ऑल टमेटोज जो हैं वो पीज है। नेक्स्ट है सम पीज आर पटेटोज, सम पीज जो हैं पटेटो है। अब देखो यहाँ पे सम पीज आर क्या है, पटेटोज हैं, तो ये आप देखो पी लिखा हुआ है तो इसको पूरा लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपके पीज हैं, या आपके पटेटोज हैं, तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब यहाँ पे आप देखो कई लोग इसको ऐसे भी बना देंगे, या आपके टमाटोज हो गए, या आपके पीज हो गए,
और इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे पटेटोज़। तो यहाँ पे आपको ख्याल करना है आपको कैसे बनाना है, जितना आपसे बोला गया, आपसे सिर्फ ये बोला गया है सम पीज आर पटेटोज़, तो आपको ऐसे बनाना है सम पीज आर पटेटो। यहाँ पर भी सम पीज आर पटेटोज़ तो सही है, लेकिन आपने यहाँ पे ये भी बना दिया सम आपका टमेटोज आर पटेटोज, ये भी हो गया, जबकि ये कहा नहीं गया है। तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाना है। ये चीज़ मैं पहले भी जब मैंने सिलोजिज्म के क्वेश्चंस करवाए थे वहाँ पे भी आपको बताया, मिनिमम ओवरलैपिंग, यानी कि ओवरलैपिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी है। जितना आपसे कहा गया है, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया है, उतनी ही आपको ओवरलैपिंग करनी है। जैसे यहाँ पे बोला कि सम पीज आर पटेटोज, तो आपको पीज के साथ ही पटेटोज बनाना है। ठीक है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, वेन डायग्राम ऐसा है, ये ऐसे भी बन सकता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, इसको आप अंदर भी कर लोगे तब भी सम पीज आर पटेटोज हो जाएगा, लेकिन वो आपका गलत है। ठीक है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग आपको करनी है। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल पटेटोज आर फ्रूट, तो ऑल पटेटोज आर फ्रूट है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से बन जाएगा ऑल पटेटोज आर फ्रूट, ये बन गया आपका। अब आपसे क्या बोला गया, कंक्लूजन सम टमेटोज आर पटेटोज, सम टमेटोज आर पटेटोज कहाँ है, टमाटो ये हैं और ये आपके पटेटो हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। अगर आप अंदर बना लेते तो सही हो जाता, तो इससे आपका कंक्लूजन, फिर आपका आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ पे आप देखोगे सम टमेटोज आर पटेटोज नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे सम फ्रूट्स आर पटेटोज, तो आप देखो सम फ्रूट्स, ये फ्रूट्स से बाहर है, अंदर पटेटोज है, तो ये आपका फ्रूट्स का ही पार्ट है, तो सम आपके फ्रूट्स जो हैं वो पटेटो हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम पीज आर फ्रूट्स, सम पीज आर फ्रूट्स, ये आपको दिख रहा है सम पीज आर फ्रूट्स यहाँ पे हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, सेकंड भी। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड और थर्ड फॉलोज। ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस लिखा है। ठीक है, आप फटाफट इसे बनाएंगे, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ये हो गया। फिर है ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेज, इस तरीके से बन जाएगा टॉर्चेज। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टॉर्चेज आर सूज, तो ये आपका इसके बाहर से आ गया ऑल टॉर्चेज आर सूज, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे क्या बोला, ऑल सूज आर टॉर्चेज, ऑल सूज, ये आपका सूज बाहर है, टॉर्चेज अंदर है, ये तो है नहीं, ऑल सूज आर टॉर्चेज नहीं है, ऑल टॉर्चेज आर सूज है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑल टॉर्चेज आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्चेज आर बॉक्सेस, ये भी गलत हो जाएगा, टॉर्चेज बाहर है, बॉक्सेस अंदर है। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेज बोलता तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। ऑल कार्ड्स आर सूज, ऑल कार्ड्स, देखो ये कार्ड्स है और इसके बाहर से आपका सूज है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली फोर्थ फॉलो, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका फॉलो कर रहा है, तो आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ऑल WRS। ठीक है, ऑल WRS, ऑल WRS, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके अभी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप देख भी सकते हो कैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नो D is W, अब देखो यहाँ पे बोला है नो D is W, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा, D के साथ आप, नो D is W बोला है तो आप D के साथ इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस कर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नो D is W है। ठीक है, S के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है, ये आपका D के साथ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सम SRW, तो आप देख सकते हो सम S ये हैं, तो ये W है, सम SRW हो जाएगा, क्योंकि W S के ही अंदर है, सही है। ऑल SRD, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, ऑल SRD नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नो W is D, तो आप देख सकते हो नो W is D है, इनके बीच में क्रॉस रिलेशन है, अभी यहाँ पे कहा गया है, तो ये सही है। ठीक है, नो D is W होगा तो नो W is D भी होता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो W is D है, तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो ऑल KRH लिखा है यहाँ पे, ऑल KRH इस तरीके से बन जाएगा। फिर नो SHK, ठीक है, पहले ही इससे पहले जैसा सेम आपका यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, तो आप देख सकते हो और नो SHK, ठीक, K और S के बीच में नो का रिलेशन है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर कंक्लूजन क्या है, नो K is S। ठीक है, अभी मैंने बताया नो SHK होगा तो नो K is S भी होगा, तो आप देखो नो SHK था, तो यहाँ पे नो K is S है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑल HRK, ऑल HRK नहीं है, ठीक है, ऑल KRH है, ऑल HRK नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला फॉलो कर रहा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट है यहाँ पे, इसे बनाओ यहाँ पे, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स। इस तरीके से ही आपको सम वाले केस में आपको ऐसे ही वेन डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपके कुछ डॉक्टर पेंटर्स हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। मैंने बताया मिनिमम ओवरलैपिंग आपको करनी है, जितना आपको कहा गया है उतना ही आपको करना है। तो ऐसे आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन ऐसे आप तब सोचोगे जब आपका कंक्लूजन आपका आएगा, तब आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स हो गया। फिर उसके बाद है सम डॉक्टर्स आर लेबर्स लिखा है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सम डॉक्टर्स आर लेबर्स, ये आपका बन गया। और ऑल लेबर्स आर एथलीट्स है, तो ऑल लेबर्स आर एथलीट है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दूंगा ऑल। इसे थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, ये आपके डॉक्टर हो गए, ये आपके पेंटर हो गए। उसके बाद बोला है सम डॉक्टर्स आर लेबर, सम डॉक्टर्स आर लेबर, ये बन जाएगा सम डॉक्टर से हैं, ठीक है, सम डॉक्टर से हैं, लेबर ये हो गया। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन पा रहा है। सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, ये बना। सम डॉक्टर्स आर लेबर, सम डॉक्टर्स आर लेबर, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल द लेबर्स आर एथलीट्स, ठीक है। ऑल जो लेबर हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके एथलीट है, तो ये आपका एथलीट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपका डी है, ठीक है, ये आप समझ लेना यहाँ पे डी है। तो अब देखो सम लेबर्स आर पेंटर लिखा है, तो आप देखो लेबर यहाँ है, पेंटर है, तो सम वाला केस जब भी आएगा ऐसा अगर पूछता है तो या तो आपका ऐसे बनना होना चाहिए या आपका इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर ये आपका लेबर और पेंटर होता तो हम कहते सही है, ऐसा आपको दिखना चाहिए, या आपका लेबर और पेंटर ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा देखना चाहिए। ये दो केस होने चाहिए जिसमें आपको सम वाला केस दिखेगा। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। सम लेबर्स आर पेंटर्स नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम एथलीट्स आर डॉक्टर्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एथलीट हैं ये आपके डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा पार्ट यहाँ पे। ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट, ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट नहीं है। ऑल में आपका कैसे होगा, अगर ऑल बोलेगा तो डॉक्टर और ऐसा आपको मिलना चाहिए, ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट, इस तरीके का आपको दिखना चाहिए, तो ये आपको नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम एथलीट्स आर पेंटर्स, सम एथलीट्स आर पेंटर्स, ये भी नहीं है, सम एथलीट आर पेंटर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आपको नज़र आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही नज़र आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है सम फिंगर्स आर टोज, सम फिंगर्स आर टोज बोला है, तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला। ऐसे ही आपको सम वाले केस में तो ऐसे ही आपको बनाना है आपको वेन डायग्राम। सम फिंगर्स आर टोज, इस तरीके से आप बना लेंगे। सम टोज आर रिंग्स, सम टोज आर रिंग्स, ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट है सम रिंग्स आर हैंड्स, सम रिंग्स आर हैंड्स, आपका ये हो जाएगा सम रिंग्स आर हैंड्स, तो ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके बोला है सम हैंड्स आर टोज, देखो सम हैंड्स आर टोज, हैंड्स यहाँ है, टोज यहाँ है। मैंने आपको बताया सम वाले केस में या तो आपको ऐसे दिखना चाहिए तब आप बोलोगे सही है, या आपको इस तरीके से दिखना चाहिए तब आप बोलोगे। तो यहाँ पे आप देखो टोज यहाँ है और आपका हैंड्स यहाँ है, तो इस तरीके से नहीं दिख रहा है, सम हैंड्स आर टोज नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम रिंग्स आर फिंगर्स, सम रिंग्स यहाँ है, फिंगर यहाँ है, यहाँ भी हमको इन दोनों में से कोई फिगर नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम हैंड्स आर फिंगर्स, सम हैंड्स यहाँ है, फिंगर यहाँ है, ये भी आपका गलत। सम फिंगर्स आर रिंग, सम फिंगर्स आर रिंग, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ भी नहीं है, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है सम वाइट आर कार, ठीक है, सम वाइट आर कार, इस तरीके से बनाएंगे, सम वाइट आर कार। नेक्स्ट है नो ट्रक इज कार, अब नो ट्रक इज कार, जैसे ही नो बोला है तो आपको इस तरीके से बनाना है, ये ट्रक और इनके बीच में ऐसे क्रॉस कर देना ताकि आपको पता चले इनके बीच में नो का रिलेशन है। अब बोला है ऑल ट्रक आर वाइट, ठीक है, ऑल ट्रक आर वाइट, ये तो बिल्कुल नहीं है, ट्रक और ऐसे अगर आपको ये फिगर दिखता ऑल ट्रक आर वाइट तो ऐसा होना चाहिए था, तो आपका ऐसा है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑल ट्रक आर वाइट नहीं है। सम कार आर वाइट, ठीक है, सम कार आर वाइट, ये आपको दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ऑल ए आर डी, ठीक है, ऑल ए आर डी, तो ऑल ए आर डी इस तरीके से आप बनाएंगे, ऑल ए आर डी है। फिर है नो डी इज ए ई, तो नो डी इज ई, तो कैसे बनाना है,
आपको ई इस तरीके से बनाना है क्रॉस। तो अब आप देख सकते हो डी के साथ आपका इसका नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर के साथ भी नो का रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपसे जब ऐसे बोल देता है, अभी हमने इससे पहले ही बनाया था डी, अगर ये नो ए इज ई बोलता है तो तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तब ये ए और ई का ही क्रॉस रिलेशन होगा, नो का रिलेशन होगा, बाहर वाले के साथ नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो जो ए है डी के अंदर ही है, तो ऑल ए आर डी है, तो ई के साथ भी ए का नो का रिलेशन सही हो जाएगा। अभी आप देखोगे नो इज ए, यहाँ पे क्या बोला है, नो ई इज ए, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों होगा? क्योंकि डी के साथ आपका नो का है, तो इसके अंदर जो भी होगा उसके साथ भी नो का होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नो इज ए ये सही होगा। ऑल डी आर ए नहीं होगा, ये आपका गलत है। ऑल ई आर डी भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो ये इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा भी था, तो वो भी देख सकता है यहाँ पे, जिसके भी जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछे थे सिलोजिज्म से वो सारे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 40 क्वेश्चन हैं शुरुआत की 20 शिफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ग्रासेस आर ट्रीज है, ठीक है, सम ग्रासेस आर ट्रीज, ये आपका ग्रास है, ये आपका ट्रीज हो गया। फिर है सम ट्रीज आर ब्रांचेज, सम ट्रीज आर ब्रांचेज, इस तरीके से बनाएंगे। सम ब्रांचेज आर डॉग्स, सम ब्रांचेज आर डॉग्स, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे पहला है सम ग्रासेस आर ब्रांचेज, ग्रासेज ये है, ब्रांचेज ये है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया कैसे आप देखोगे सम वाला, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे सम ट्रीज आर डॉग्स, ट्रीज ये है, डॉग्स है, ये भी गलत हो जाएगा। सम ग्रासेज आर डॉग्स, ग्रास ये है, डॉग्स ये है, ये भी गलत हो जाएगा। और सम ब्रांचेज आर ग्रासेस, सम ब्रांचेज आर ग्रासेस, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपके चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑल ए आर एच, ठीक है, ऑल ए जो हैं वो आपके एच हैं, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है नो बी इज ए, नो बी इज ए यानी कि अंदर वाले के साथ जो है क्रॉस का रिलेशन है, नो बी इज ए, तो इसके साथ है, बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन नहीं है। अब देखो सम ए आर नॉट बी, तो आपने देखा कि सम ए आर नॉट बी, तो आप देख सकते हो सम वाला पार्ट कहीं है, ऑल ही आपका नो है इसके साथ, बी के साथ ए का नो का रिलेशन है, ठीक है, पूरे पार्ट का, तो सम पार्ट का भी होगा ही, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है नो बी इज एच, तो बी और एच के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया इससे पहले, तो ये नहीं है, आप देख भी रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लगाना है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो इसके साथ नो का नहीं है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखने में तो आप कह रहे होगे एच यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है तो नो होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जितना स्टेटमेंट में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, खुद नहीं मानना आपको कुछ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसके साथ है, जब कहा है आप तभी मानोगे नो के रिलेशन में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, ऑल बियर्स आर रैबिट है, ठीक है, ऑल बियर्स आर रैबिट, ये आपके बियर्स हो गए, ये आपका रैबिट है, ठीक है, ये आपका रैबिट बन गया। नेक्स्ट है आपका ऑल रैबिट्स आर डॉग, ऑल रैबिट्स आर डॉग, इस तरीके से आप बना लोगे, ऑल रैबिट्स आर डॉग। फिर है आपका सम डॉग्स आर ब्लैक, तो यहाँ पे आपका बियर्स में आपका बी से दो हैं, तो इसको पूरा लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सम डॉग्स आर ब्लैक है, ठीक है, सम डॉग्स आर ब्लैक है, तो आपको इतना ही बनाना है, जितना बोला गया उतना ही बनाना है। आप बना तो इसको इसके अंदर के साथ भी बना सकते हो, तब भी सही है, मतलब वेन डायग्राम तो सही है, लेकिन आपको बनाना वैसे नहीं है, आपको मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है इन क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका क्या है, सम ऑल बियर्स आर डॉग हो गया, ये आपका सम डॉग्स आर ब्लैक, तो ये आपका ब्लैक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं, सम रैबिट्स आर ब्लैक, सम रैबिट्स आर ब्लैक, तो आप देख सकते हो रैबिट और ब्लैक में सम नहीं है, ठीक है, ये वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, ना तो ये दिख रहा होगा ना इस तरीके से दिख रहा होगा, ये दोनों ही केस में सही होता। अगर आपका बोला सम रैबिट्स आर ब्लैक, तो आपको ऐसे दिखना चाहिए था, या आपको सम रैबिट्स आर ब्लैक ऐसे दिखना चाहिए था, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सम रैबिट्स या आपका बी अंदर होता आर बाहर होता तब भी सम वाला केस सही हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखना चाहिए था, ये दोनों नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम रैबिट्स आर ब्लैक नहीं है। सम डॉग्स आर बियर्स, सम डॉग्स आर बियर्स, ये आपका सही हो जाएगा, बियर्स के अंदर डॉग्स के अंदर बियर्स है, तो सम तो आपका हो गई, ये सही हो जाएगा। ऑल बियर्स आर डॉग्स, ऑल बियर्स आर डॉग्स, ये भी आपका सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सेकेंड और थर्ड सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सम एल आर आर, ये तो ऑल वाले हैं वैसे ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑल वाला केस सही नहीं होगा। आप देखोगे सम एल आर आर हो गया और सम ए आर आर, ठीक है, सम ए आर आर, ठीक है। तो अब बोला है सम ए आर एल, तो सम सॉरी ऑल ए आर एल, ऑल में आपको पता है ऐसे होना चाहिए ऑल ए आर एल में, तो ये केस आपको मिलेगा ही नहीं सम के केस में, तो ये भी गलत। ऑल आर आर एल ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका नाइदर कंक्लूजन फॉलोज होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ भी आप इसे सीधे गलत कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन यहाँ आपके निगेटिव हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है। आप देखो ये दोनों जो आपके 17 आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया है अगर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, दोनों में नॉट है, दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब आप इसका बना के भी देख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे क्या बोला है, ऑल पेंसिल आर पेन, ऑल पेंसिल, ठीक है, PENCIL लिख दो यहाँ पे पेंसिल, ऑल पेंसिल आर पेन, ठीक है, PEN, और उसके बाद लिखा है सम पेन आर रबर, सम पेन आर रबर, तो ये ऐसे बन जाएगा इसका वेन डायग्राम। और यहाँ पे बोला है ऑल रबर आर पेंसिल, और रबर ऑल रबर आर पेंसिल नहीं है, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नो स्टूडेंट इज टीचर है, नो स्टूडेंट इज टीचर, ठीक है, नो स्टूडेंट इज टीचर है, तो इस तरीके से इनके बीच में क्रॉस लगा दें ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद है आपका ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, तो ये बन जाएगा ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, ये है। फिर उसके बाद लिखा है सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा सम गर्ल्स जो हैं वो आपकी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम गर्ल्स आर स्टूडेंट है। अब पहला कंक्लूजन है सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर, तो सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर यहाँ पे बोला है, तो आप देखोगे जो ये स्टूडेंट वाला पार्ट है ये आपके चिल्ड्रन ही है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला कंक्लूजन। अगर आपसे ये बोला जाता नो चिल्ड्रन आर टीचर, तो तब आपका वो गलत हो जाता। नो चिल्ड्रन में आपका पूरे के साथ आपका नो का रिलेशन होना चाहिए था, सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर में ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सम कुछ पार्ट आपका जो है टीचर के साथ उसका नो का रिलेशन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम गर्ल्स आर नॉट टीचर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया सम गर्ल्स आर नॉट टीचर बोला है, तो सम गर्ल्स आर नॉट टीचर यानी कि ये आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ये सम गर्ल्स हैं और इसका संबंध टीचर के साथ नो का है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे बोला जाता नो गर्ल्स आर टीचर, तब आपका गलत हो जाता। तब आपको क्या चाहिए, अगर नो गर्ल्स आर टीचर में आपको ये गर्ल्स के साथ पूरे के साथ इस तरीके से आपको क्रॉस रिलेशन चाहिए, ठीक है। और सम में आपको अगर किसी छोटे से पार्ट के साथ भी आपका कुछ बोला है सम में, उसके साथ अगर नो का रिलेशन होगा तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नो गर्ल इज टीचर, देखो अभी फिर से आ गया नो गर्ल इज टीचर, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, अभी मैंने आपको बताया कि पूरे के साथ आपका क्रॉस का नो का रिलेशन होना चाहिए नो वाले केस में, और अगर सम वाले केस में ये छोटे से पार्ट का भी आपका हो जाएगा टीचर के साथ नो का रिलेशन, तो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक, इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ये आपको आनी चाहिए वेन डायग्राम बनाने। सम पेन्स आर बुक, तो इस तरीके से आप बनाओगे सम पेन्स आर बुक, ये आपका बन जाएगा। ऑल बुक्स आर कंपासेस बोला है, तो ऑल बुक्स आर कंपासेस, इस तरीके से आप बनाओगे ऑल बुक्स आर कंपासेस। नेक्स्ट है सम कंपासेस आर पिन्स, सम कंपासेस आर पिन, तो इस तरीके से बनाओगे, तो ये पहला वाला पेन्स था और नेक्स्ट वाला पिन्स है, तो इस तरीके से आप लिखोगे पूरा ताकि कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे लिखा है सम कंपासेस आर पेन, सम कंपासेस आर पेन, ये आपको दिख रहा है कंपासेस पेन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑल कंपासेस आर पेन, ऑल कंपासेस पेन नहीं है, तो ये आपका गलत। सम पिन्स आर बुक, सम पिन्स आर बुक नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो बुक यहाँ है पिन्स हैं, ये आपका गलत। सम कंपासेस आर बुक्स, सम कंपासेस आर बुक्स, ये आपका सही हो जाएगा। ये आप देखो ये आपके सम कंपासेस ही हैं, सम कंपासेस आर बुक्स हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट और फोर्थ सही होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो सम SRC है, सम SRC, सम CRD,
सम CRD है। अब देखोगे ऑल DRS, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑल DRS नहीं है। सम CRS आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। सम DRC भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे आपके फॉलो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्पून्स आर फॉक्स, ठीक है, ऑल स्पून्स आर फॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। ऑल नाइफ्स आर फॉक्स, ऑल नाइफ्स आर फॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा आपका इससे अच्छे से बनाते हैं। क्या बोला आपका, सम स्पून्स आर फॉक्स, ठीक है, सम स्पून्स आर फॉक्स है, तो इस तरीके से आप बना लो फॉक्स। और उसके बाद बोला ऑल नाइफ्स आर फॉक्स, तो ऑल नाइफ्स यहाँ पे आपका नाइफ्स आर फॉक्स ये भी है। फिर ऑल फॉक्स आर प्लेट्स, ठीक है, ऑल फॉक्स आर प्लेट्स, तो ये आपका ऑल फॉक्स आर प्लेट इस तरीके से बन जाएगा, ऑल फॉक्स आर प्लेट। तो अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या है, ऑल नाइफ्स आर प्लेट, ऑल नाइफ्स आर प्लेट हैं, ठीक है, ये पूरे नाइफ्स हैं और ये प्लेट इसके बाहर से, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑल प्लेट्स आर स्पून्स, और प्लेट्स आर स्पून्स, ठीक है, ऑल प्लेट्स आर स्पून नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सम प्लेट्स आर नाइफ, सम प्लेट्स आर नाइफ, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सम प्लेट्स आर नाइफ में आप देखोगे, सॉरी, सम प्लेट्स आर नाइफ, ये सही है आपका, ठीक है, प्लेट से बाहर है, सम प्लेट्स आर नाइफ, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और थर्ड सही होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल PRQ, ऑल PRQ, ऑल PRQ हो गया। फिर है ऑल RRQ, ठीक है, ऑल RRQ, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ऑल R जो है वो आपके Q हैं। तो यहाँ पे क्या है कंक्लूजन, ऑल QRR, ऑल QRR ये गलत हो गया, ऑल PRR ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है सम FRD, सम FRD, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा सम FRD। और नो AHD, नो AHD, तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे नो AHD, इसके साथ आपका नो का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे बोला सम FRA, तो ये तो आपको दिख नहीं रहा है सम FRA, ये गलत हो जाएगा। नो DEJ, ठीक है, नो AHD है तो नो DEJ भी सही होगा, ठीक है, आप देख सकते हो नो AHD, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम FR0A, अब यहाँ पे बताओ ये आपका सही होगा या नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया सम FR0A में क्या होना चाहिए, किसी भी पार्ट का ए के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखोगे सम FR0A में आप देखोगे इस पार्ट का इसके साथ नो का रिलेशन है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगर ऐसा बोला जाता नो FRA बोला जाता तब आपका वो गलत हो जाता, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड आपका दोनों सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्टोन्स आर क्यूब्स, सम स्टोन्स आर क्यूब, सम स्टोन्स, ये आपका स्टोन हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, सम स्टोन्स आर क्यूब्स हो गया। फिर आपका नो क्यूब इज ग्लास, नो क्यूब इज ग्लास, तो नो क्यूब इज ग्लास, इसके बीच में आपका क्या है, नो क्यूब में क्रॉस का रिलेशन है। फिर है ऑल बैट्स आर क्यूब, ऑल बैट्स आर क्यूब, यानी कि ये बैट्स के अंदर आ जाएगा, क्यूब्स के अंदर, ऑल बैट्स आर क्यूब है। तो पहला है सम स्टोन्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो सम स्टोन्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ स्टोन्स यहाँ पे आपके बैट्स हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर आप इस फिगर को ऐसे भी आप बना सकते हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है, आप बी लिखोगे और यहाँ पे ऐसे बनाओगे कि सम स्टोन्स इज अ बैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही है, ये फॉलो कर रहा है। अगर पहले से यहाँ पे दिया होता कि स्टोन्स और बैट्स में पहले से यहाँ पे इस तरीके से पहले से दिया होता, ठीक है, अगर पहले से कोई चीज़ दी है और फिर कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो तब आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, ठीक है, पहले से बोला नहीं गया है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सम स्टोन्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे अगर आपसे बोला जाए, आप बोलते हो कि मेरा नाम हेमंत है, ठीक है, और फिर मैं इसके बाद बोलूँ कि मेरा नाम हेमंत हो सकता है,
तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से पता है, पहले से आपको बोल दिया गया है कि आपका नाम ये है, तो फिर आप कह नहीं सकते कि ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया, तो इसका आंसर ये आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है नो बैट इज ग्लास। इस तरीके से मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, इस तरीके से भी आप देखोगे हो सकता है। नो बैट इज अ ग्लास, अब आप देखो नो बैट इज अ ग्लास, ये आपका सही हो जाएगा। आप देखो ये जो क्यूब है इसके साथ नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो होगा बैट से पूरी तरीके से, तो इसके साथ भी इसका नो का रिलेशन होगा, तो नो बैट इज क्यूब ये भी सही होगा। ऑल क्यूब्स आर बैट, ऑल क्यूब्स आर बैट, आप देखो ऑल क्यूब ये है और बैट इसके अंदर है, तो ऑल क्यूब्स आर बैट नहीं है, ऑल बैट्स आर क्यूब होता तो सही होता। नो स्टोन इज अ ग्लास, नो स्टोन इज अ ग्लास, इसके साथ नो का रिलेशन नहीं है, नो स्टोन इज अ ग्लास, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सम बल्ब आर स्विचेज, सम बल्ब आर स्विचेज, ठीक है, इस तरीके से दिया गया सम बल्ब आर स्विचेज, और नो स्विच इज वेस, ठीक है, नो स्विच इज वेस, इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ क्रॉस कर लेसन। फिर लिखा है ऑल फैंस आर स्विचेज, ऑल फैंस आर स्विचेज, ये है, ठीक है, सेम पहले की तरह वेन डायग्राम बन गया, ठीक है, वही कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे, और यहाँ पे कंक्लूजन भी ऐसे ही दिए हैं। सम बल्ब्स बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, सम बल्ब बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नो फैन इज वेस्ट, नो फैन इज वेस्ट, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑल स्विचेज आर फैंस, ये आपका गलत है। नो बल्ब इज वेस्ट, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो पहले की तरह यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड फॉलो है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम तरीके का है, ठीक है, यहाँ भी आपका पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। सम शिप्स आर कप्स लिखा है, सम शिप्स आर कप्स, ठीक है, सॉरी, सम शिप्स आर कप्स, और नो कप इज स्टूल, नो कप इज स्टूल, ठीक है, ये आपका शिप्स है, ये आपका स्टूल है, ठीक है, नो है। उसके बाद ऑल विंडोज आर कप्स है, ऑल विंडोज आर कप्स, सेम पहले की तरह फिगर बन रहा है। सम शिप्स बीइंग विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, सम शिप्स बीइंग विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नो विंडो इज अ स्टूल, नो विंडो इज अ स्टूल, विंडो यहाँ है स्टूल यहाँ है, तो ये भी आपका सही है। नो विंडो इज अ स्टूल, सी के ये आपका जो ये आपका कप है इसके साथ नो का रिलेशन है, इसके अंदर जो भी होगा पूरी तरीके से उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा, तो ये भी आपका सही है। ऑल कप्स आर विंडोज, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑल विंडोज आर कप्स है। नो सिप इज अ स्टूल, नो सिप इज अ स्टूल, सिप ये है इसके साथ नो का रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो होगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका ऑल कलर आर स्मॉल, ऑल कलर आर स्मॉल, और नो स्मॉल इज आर बिग, नो स्मॉल आर बिग, ठीक है, इस तरीके से नो स्मॉल आर बिग। तो अब देखो इसके अंदर सी पूरी तरीके से, तो इसके साथ भी नो वाला अगर कंक्लूजन आता है वो सही हो जाएगा। ऑल स्मॉल आर कलर, ऑल स्मॉल आर कलर, ये गलत है। सम स्मॉल आर कलर, सम स्मॉल कलर है, ये सही हो जाएगा। ऑल बिग आर कलर, बिग यहाँ है कलर यहाँ है, ये तो सीधे गलत हो गया। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेंसिल, ठीक है, ऑल बुक्स आर पेंसिल हो गया, ठीक है, पेंसिल और पेन हमेशा ही आता है तो इसको पूरा ही लिखो, ठीक है, ऑल पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन्स, ये हो गया, ठीक है। ऑल पेन्स आर रेजर, ऑल पेन्स आर रेजर, तो इस तरीके से आप बता दोगे ऑल पेन्स आर रेजर, ये। तो यहाँ पे आप देखो सम रेजर्स आर पेंसिल्स, सम रेजर्स आर पेंसिल्स, ठीक है, ये आप देखोगे सम रेजर्स जो हैं वो पेंसिल भी हैं, ये सही हो जाएगा। ऑल पेन्स आर बुक्स, पेन्स यहाँ है बुक्स यहाँ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑल पेन्स नहीं है। सम रेजर्स आर पेन्स, सम रेजर्स आर पेन, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है सम कोट्स आर टेबल्स, सम कोट्स आर टेबल्स, सम नो टेबल इज मिरर, नो टेबल इज मिरर, और उसके बाद लिखा है ऑल गोल्ड्स आर टेबल्स, ठीक है, ऑल गोल्ड्स जो हैं वो आपके टेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये शायद पहले ही जैसे आ गया, पॉसिबिलिटी के सेम क्वेश्चन आए हैं सेम तरीके से। सम कोट्स बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सम कोट्स बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, सही हो जाएगा। नो गोल्ड इज मिरर,
नो गोल्ड इज मिरर, ठीक है, आप देख सकते हो नो गोल्ड इज मिरर है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल टेबल्स आर गोल्ड, ऑल टेबल्स आर गोल्ड, ठीक है, ऑल टेबल्स जो है गोल्ड नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑल गोल्ड आर टेबल है। नो कोट इज मिरर, नो कोट इज मिरर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सम वायलेंस आर पियानोज, सम वायलेंस आर पियानोज, ऑल वायलेंस आर फ्लूट्स, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा फ्लूट्स, और नो वायलन इज गिटार, नो वायलन इज गिटार, तो इस तरीके से वायलन के साथ आपका गिटार का क्रॉसलेशन है, ये बना दिया, ठीक है, सही है। चलो थोड़े से अच्छे से बना लेता हूँ। सम वायलेंस आर पियानोज, ठीक है, सम वायलेंस आर पियानोज, ये भी और यहाँ पे पियानोज। फिर है ऑल वायलेंस आर फ्लूट्स, ठीक है, ऑल वायलेंस आर फ्लूट, तो ये मैंने बना दिया ऑल वायलेंस आर फ्लूट। नो वायलन इज गिटार, तो यहाँ पे इस तरीके से नो वायलन इज गिटार, ये ठीक है, वायलन के साथ नो कर लेसन। अब पहला है नो गिटार इज पियानो, नो गिटार इज पियानो, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर नो गिटार इज पियानो दिखना है तो आपको गिटार और पियानो के बीच में पूरी तरीके से यानी कि पूरे के साथ आपका ऐसे क्रॉस लिखना चाहिए, जबकि यहाँ पे कुछ के साथ है। अगर यहाँ पे ये बोला सा था कि सम पियानो इज़ नॉट गिटार, तब सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका नो गिटार इज पियानो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सम फ्लूट्स आर पियानोज, सम फ्लूट्स आर पियानोज, ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्लूट और पियानो हैं कुछ, ये सही हो जाएगा। ऑल फ्लूट्स आर गिटार्स, ऑल फ्लूट्स आर गिटार, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, कहीं पे नो नहीं है, और आपके कंक्लूजन जो है वो आपके सारे निगेटिव हैं, तो ये आपका यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन फॉलोज आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने की भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल PRW लिखा है, ऑल PRW, नो O इज W, नो O इज W, ठीक है, नो O इज W, इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पे बोला है सम O आर नॉट P, सम O आर नॉट P, ठीक है, सम O आर नॉट P, ये आपका सही हो जाएगा। सम O जो है नॉट P है, क्योंकि P इसके अंदर ही है, ठीक है। तो पूरे के साथ नो का रिलेशन है, तो सम के साथ तो होगा ही होगा, तो ये सम O आर नॉट P यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल WRO, ऑल WRO, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका सम टेस्ट आर एग्जाम्स, सम टेस्ट आर एग्जाम्स, ठीक है, ये आपका एग्जाम्स हो गया। सम एग्जाम्स आर वाइवा, सम एग्जाम्स आर वाइवा, ये आपका वाइवा हो गया। फिर है ऑल वाइवा आर थ्योरीज, तो ये टेस्ट TT से है, तो इसे हम टेस्ट लिख लेते हैं। ऑल वाइवा आर थ्योरीज, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना दो, ऑल वाइवा आर थ्योरीज। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम थ्योरीज आर एग्जाम्स, सम थ्योरीज आर एग्जाम्स, तो ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम थ्योरीज आर वाइवा, ये भी आपका सम थ्योरीज वाइवा है, ठीक है, वाइवा इसके अंदर है, तो ये भी सही हो जाएगा। सम टेस्ट आर वाइवा, सम टेस्ट आर वाइवा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल ZRX, ऑल ZRX। फिर है ऑल GRX, ठीक है, ऑल GRX। आसान क्वेश्चन है, तो इसके बाकी पार्ट जो बचा है वो आप कर लेना, बाकी और क्वेश्चंस, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए, 40 क्वेश्चन और पूछे होंगे, ठीक है। आगे कभी होगा तो उन्हें मैं करा दूंगा, लेकिन आप खुद भी करोगे तो आपसे हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल ZRX लिखा है, ऑल GRX, ठीक है, ऑल GRX, तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, G भी इसके अंदर है, ऑल GRX हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, सम GRZ, सम GRZ नहीं है, GRZ ये गलत हो जाएगा। ऑल XRG, ऑल XRG ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑल XRG नहीं है, ऑल GRX है। सम ZRX, सम ZRX ये आपका सही हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आप पे सम माइस आर कीबोर्ड्स, सम माइस आर कीबोर्ड्स, ठीक है, सम माइस आर कीबोर्ड्स, इस तरीके से बना दिया कीबोर्ड्स। ऑल कीबोर्ड्स आर सीपीयू, ऑल कीबोर्ड्स आर सीपीयू, तो ऑल कीबोर्ड्स जो हैं वो आपके सीपीयू हैं। ऑल माइस आर वेबकैम्स, ठीक है, ऑल माइस आर, तो ऑल माइस आर वेबकैम्स है, तो ये पूरा माइस को यहाँ पे आपको कवर करना पड़ेगा, ये आपके वेबकैम्स है, वेबकैम्स है। अब आपसे बोला गया सम सीपीयूज आर माइस, सीपीयू है ये है और माइस यहाँ है, तो आप देख सकते हो ये इसके अंदर आ रहा है, अलग कलर से भी आप बना सकते हो यहाँ पे, तो ये इसका सही हो जाएगा, सम सीपीयूज आर माइस हो जाएगा। सम वेबकैम्स आर कीबोर्ड, सम वेबकैम्स आर कीबोर्ड, ये भी आपको दिख रहा है, सम वेबकैम्स आर कीबोर्ड, ये भी आपका सही हो जाएगा। सम वेबकैम्स आर सीपीयू, ये भी आप देख सकते हो, सम वेबकैम्स आर सीपीयू भी हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, तो ऑल कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, पहला तो सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हैं वो आपके पॉजिटिव हैं और यहाँ पे कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसे बना भी सकते हैं हम, यहाँ पे ऑल क्यू आर एम लिखा है, तो ऑल क्यू आर एम, एम हो गया, ऑल ओ आर एम, ठीक है, ऑल ओ आर एम लिखा है, तो ऑल ओ आर एम, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, ऑल ओ आर एम हो गया। अब यहाँ पे पहला वाला तो गलत हो गया, नो होगा नहीं, ऑल एम आर क्यू, ऑल एम आर क्यू नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल जावास्क्रिप्ट आर बाइनरी, ऑल जावास्क्रिप्ट आर बाइनरी, ये बन गया। ऑल बाइनरी आर माइनक्राफ्ट, ऑल बाइनरी आर माइनक्राफ्ट, ये बन माइनक्राफ्ट है, ठीक है, माइनक्राफ्ट। ऑल रॉब्लॉक्स आर माइनक्राफ्ट, ठीक है, ऑल रॉब्लॉक्स आर माइनक्राफ्ट है, तो इस तरीके से बन जाएगा, ऑल रॉब्लॉक्स आर माइनक्राफ्ट, ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पे बोला सम जावा स्क्रिप्ट आर रॉब्लॉक्स, ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट आपका क्या है, सम जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट, सम जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट, ये आपका सही हो जाएगा। ऑल जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट, ऑल जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट, ये भी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो ए इज डी, नो ए इज डी, नो ए इज डी लिखा है क्रॉस, फिर लिखा है ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, तो इस तरीके से ऑल डी आर ई है, ठीक है। अब यहाँ पे नो डी इज ए, नो ए इज डी है, तो नो डी इज ए भी होगा, ये आपका सही हो जाएगा। सम ई आर डी, सम ई आर डी भी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है सम बोटल्स आर टावल है, सम बोटल्स आर टावल, ठीक है, इस तरीके से बना देना। नो टावल इज पिलो है, नो टावल इज पिलो, इस तरीके से आप बना देंगे, नो टावल इज पिलो। फिर है ऑल बोटल्स आर कोट्स, ठीक है, ऑल बोटल्स आर कोट्स, तो ऑल बोटल्स आर कोट्स है, तो इस तरीके से आप बना देंगे, ऑल बोटल्स आर कोट्स, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब है कंक्लूजन, सम कोट्स आर टावल्स, सम कोट्स आर टावल्स, तो ये आपको दिख रहा है सम कोट्स आर टावल्स हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नो कोट इज टावल, नो कोट इज टावल, ठीक है, तो इसके साथ तो आपका नो का रिलेशन है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नो कोट इज टावल नहीं है। सम बोटल्स आर पिलोज, सम बोटल्स आर पिलोज, ठीक है, पिलोज यहाँ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट में बताना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये आपके लेटेस्ट एसएससी सीजीएल
2022 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अभी दिसंबर में हुआ था। इससे पहले भी जो सीजीएल में आपके लास्ट 2 सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपके सिलोलिज्म के, या आप इसे सिलॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या न्याय निगमन के कैसे क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछे हैं वो आपको पता चल जाएगा। वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप उन्हें देख सकते हैं।